विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, बिहार के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि वर्तमान मौसम की स्थिति और इस सप्ताह में तापमान के बढ़ते रुझान को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए अपनी मूंग की फसल की सिंचाई करें, जो कि वानस्पतिक अवस्था में है। अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। आगामी 5 दिनों में शुष्क मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे गेहूं की परिपक्व फसल की कटाई करें और अनाज की थ्रेसिंग और धूप में सुखाने के बाद इसे सुरक्षित स्थानों पर भंडारित करें। बैगन की फसल में तना एवं फल छेदक कीट की निरंतर निगरानी करें। प्रकोप दिखाई देने पर सर्वप्रथम कीट से क्षतिग्रस्त तना एवं फलों की तुड़ाई कर नष्ट कर दें एवं उसके बाद स्पिनोसेट मिली प्रति 4 लीटर पानी की दर से घोलकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, आम के पेड़ में मिलीबग दहिया कीट की निगरानी करें। यह कीट छिपके गोल आकार के पंखहीन तथा शरीर पर सफेद दही के रंग का पाउडर चिपका रहता है। यह आम के पेड़ में मुलायम डालों और मंजर वाले भागों में बहुतों की संख्या में चिपका हुआ देखा जा सकता है। इस कीट से रोकथाम हेतु डाइमेथोएट मिली प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ पर समान रूप से आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। आने वाले दिनों में बढ़ते तापमान को देखते हुए किसानों को अपने पशुओं की उचित देखभाल करने की सलाह दी जाती है। गर्मी के तनाव की स्थिति से बचने और पशु को स्वस्थ रखने के लिए पशुओं को भरपूर स्वच्छ पेयजल और प्रतिदिन 50 से 100 ग्राम खनिज मिश्रण प्रदान किया जाना चाहिए। वहीं दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच पशुओं को चरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बटपार, जिला जमुई के सहदेव सिंह ने। आपने जर्सी गाय के पालन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भारतीय संस्कृति में गाय का बहुत ही ऊंचा स्थान है। प्राचीन काल से ही ये भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। आजकल भारत में विदेशी गाय बहुत ही लोकप्रिय हो रही हैं। वैसे तो भारत में कई नस्ल की गायें देखने को मिलती हैं और इन्हीं नस्लों में जर्सी गाय भी एक है। दुनिया में सर्वाधिक दूध देने वाली गायों में HF गाय के बाद ये गाय दूसरे नंबर पर है। जर्सी गाय वैसे तो ठंडे इलाकों में ज्यादा पाई जाती है, लेकिन ये अपने आप को मौसम के अनुसार ढाल लेती है, जिसकी वजह से ये गर्म वातावरण के लिए भी अनुकूल बन जाती है और ठंडे वातावरण के लिए भी। जर्सी गाय काले और भूरे रंग के मिश्रण में पाई जाती है। इसका माथा चौड़ा और आंखें बड़ी होती हैं। इसकी औसत ऊंचाई 46 इंच यानी 4 से 5 फीट होती है। ये गाय अन्य गायों की तुलना में थोड़ी छोटी होती है। जर्सी गाय के रखरखाव में और गायों की तुलना में कम खर्च और समय लगता है। अन्य नस्लों की गायों की तुलना में इन गायों का स्वास्थ्य ज्यादा बेहतर रहता है। इसके अलावा ये गाय अन्य गायों की तुलना में दूध का उत्पादन भी बहुत जल्दी करने लगती हैं। ये गाय सामान्यतः प्रतिदिन 20 से 25 लीटर दूध देती हैं और अन्य गायों की तुलना में बहुत अधिक है। अपनी अनेक खूबियों और किसानों के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होने के कारण ये गाय आजकल डेयरी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है।